बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना? मुझे उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे और खुशोखुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन चटनी बना रही हूँ, पुदीने की और धनिया की। और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे और बनाएंगे। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार चटनी है ये। किसी भी एपेटाइज़र के साथ आप खा सकते हैं और इसको फ्रीज़ कर लें। और फ्रीज़ करने के बाद जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के तो दोबारा योगर्ट में मिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स अभी मैं देती हूँ। ये पुदीना है जो मैंने धो के इसके पत्ते उतार लिए हैं। और ये धनिया है ग्रीन जो मैंने काटा है। ये 1 कप दूध है और 1 कप योगर्ट है। इसके बाद ये अचार है मैंगो, जो नेशनल अचार है। ये नारदाना है 1 टेबल स्पून कुटा हुआ। और 1 टेबल स्पून जो है नमक है। और ये ग्रीन चिल्ली है, इंतहाई कड़वी है। और ये जो है गार्लिक है, लहसुन जो है कुछ जुगे इसके लेंगे। और एक टमाटर लेना है छोटे साइज़ का। और थोड़ा हाफ प्याज जो है मीडियम से हाफ लेना है। गार्लिक ज़रूर डालें इसमें, डाइजेस्टिंग के लिए पुदीने के साथ बहुत अच्छी ये चटनी आपको फ़ायदा देगी। और इसी के साथ ये जो जग के अंदर हम ब्लेंड करेंगे इसको। मिर्चें काफ़ी मकदार में मैंने रखी हैं क्योंकि चटनी हम एक उसका टिक्की हम निकाल लिया करेंगे। और वो काफ़ी मिर्च उसके अंदर होगी और मज़ीद योगर्ट इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। अभी ब्लेंडर के अंदर डाल के हमने दूध डालना है। और अनारदाना हमने कूट के डाला है इसके अंदर क्योंकि जग के अंदर ब्लेंड नहीं होगा। अचार का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंगो का अचार आप जो मैंने अभी डाला है इसमें गुठली निकाल लें और गोदा जो होता है वो डालें इसमें। अचार और स्मेल बहुत अच्छी चटनी के साथ इसका टेस्ट आएगा। आप सब लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है? अल्लाह करे ठीक गुजर रहा हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप लोगों का जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। अभी हमने पानी बिल्कुल इसके अंदर यूज़ नहीं किया। दूध डाला है पहले और फिर इसके अंदर जो है हम योगर्ट डालेंगे। मिर्चें हमने काफ़ी मकदार में मिर्च रखी है क्योंकि ये छोटी जो मिर्च होती है बहुत कड़वी होती है। और जितनी आपको नीड होगी बाद में आप इसमें मज़ीद योगर्ट डाल लेंगे। अभी ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं कप केक पैन जो होता है। कोई सा भी चीज़ आप ले लें उसमें आप डाल लें। हमने सांचू में इसको जमाना है, फ्रीज़ करना है। और फ्रीज़ करने के बाद जो है फिर हम निकाल लेंगे इसको। ये थोड़ा मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। इस तरह हम बना के रख देंगे। एक बोतल थी जैम की जो मैंने अच्छी तरह धो के साफ करके उसको ड्राई कर लिया है। ये तकरीबन 2 महीने तक चटनी फ्रेश आपको उसी तरह मिलेगी। अब हमने रूम टेम्परेचर पे रखना है इसको निकाल के। पानी नहीं डालना, आपने दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी।
एयर टाइट कंटेनर जो हैं उसमें आप डाल सकते हैं, या इस तरह डाल के आपको जो जितनी आपको चटनी बनानी हो उसको बसानी आप निकाल के तो उसमें मज़ीद योगर्ट मिला लें आप, और चटनी आपकी तैयार। जैसे ईद पे हमें बहुत और चीज़ें बनानी होती हैं, इस तरह चटनी वगैरह तैयार हो तो हमारा जल्दी काम चल जाएगा। और इस तरह की बाटल में भी डाल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको, और फ्रिज में भी हफ्ते तक ये बाटल जो है चल सकती है। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी है। मज़ीद आप इसमें नमक आप और ऐड कर सकते हैं, मिर्ची वगैरह तो काफ़ी हैं इसमें। बहुत ही अच्छी और लजीज चटनी बनी है। आप ज़रूर इसको बनाएं और अपनी सहूलियत के लिए इसको फ्रीज़ कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें और मेरी हर दुआ में आप सब लोग शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़।